हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे टीएस ग्रेवाल क्लास 11th की अकाउंटेंसी का चैप्टर 14 जिसका नाम है ट्रायल बैलेंस के प्रैक्टिकल क्वेश्चन का सॉल्यूशन नंबर 6। इससे पहले मैं क्वेश्चन नंबर 5 तक इस चैप्टर के करा चुका हूं। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि यदि अभी तक आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी है तो आप एक बार वो वीडियो देख लें। लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड होगा। नहीं तो अगर आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ पे भी आपको प्रॉपर ऑर्डर में वीडियो अवेलेबल होगी। चलिए अब बिना देरी के शुरू करते हैं अपने आज के क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 6 मैंने ऑलरेडी नोट कर रखा है। क्या कह रहा है मैं क्वेश्चन, फ्रॉम द फ्लोइंग इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर अ ट्रायल बैलेंस ऑफ एमएस प्रयाग फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। तो कुछ आपको इन्फॉर्मेशन गिवन है, कुछ आइटम गिवन है जिसके लिए आपको प्रॉपर क्या करनी है, ट्रायल बैलेंस बना के दिखानी है। तो सीधा क्वेश्चन के सॉल्यूशन पे जाने से पहले कुछ कंसेप्ट को समझ लेते हैं। तो सबसे पहले जितने भी एसेट्स होंगे उन सबका डेबिट बैलेंस होगा और ये आपको ट्रायल बैलेंस में डेबिट साइड शो करने हैं। जितने भी लायबिलिटी होगी उनका सबका क्रेडिट बैलेंस होगा और ये आपको ट्रायल बैलेंस में क्रेडिट साइड शो करने हैं। कैपिटल अकाउंट का हमेशा क्रेडिट बैलेंस होगा और ये आपको क्रेडिट साइड ही शो करना है ट्रायल बैलेंस में। ड्राइंग अकाउंट का हमेशा डेबिट बैलेंस होगा और ये आपको डेबिट साइड ही शो करने हैं ट्रायल बैलेंस में। सेम इसी तरीके से परचेज अकाउंट का हमेशा डेबिट बैलेंस होगा, सेल्स अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस होगा, परचेज रिटर्न अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस होगा, सेल्स रिटर्न अकाउंट का डेबिट बैलेंस होगा। इस बात को भी आप याद रखिएगा। जितने भी बिजनेस के लिए एक्सपेंस और लॉसेज होंगे उन सबका डेबिट बैलेंस होगा और ट्रायल बैलेंस में आप उसको डेबिट साइड शो करेंगे। और जितने भी बिजनेस में इनकम और प्रॉफिट होगी उन सबका क्रेडिट बैलेंस होगा और इसको आप ट्रायल बैलेंस में क्रेडिट साइड शो करेंगे। तो ये 7 रूल है। अगर आपको ये 7 रूल पता है तो आपको ट्रायल बैलेंस करने में कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं अपने आज के क्वेश्चन को। तो लेफ्ट हैंड साइड क्वेश्चन नोट डाउन है। ये टोटल हमें जो आइटम गिवन है 22 आइटम्स हैं। इन्हें हम सबसे पहले नोट डाउन कर लेते हैं। तो ये सारे नोट आइटम मैंने नोट डाउन कर लिए, सारे अकाउंट्स मैंने नोट डाउन कर लिए हैं। अब आपको इनको प्रॉपर डेबिट बैलेंस में या फिर क्रेडिट बैलेंस में आपको दिखाना है। वो हमें कैसे पता चलेगा, ये आपको उन्हीं रूल से पता चलेगा जो मैंने अभी आपको बताया। पहले हमें दे रखा है कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट का हमेशा क्या होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है, इसलिए आप तो क्रेडिट साइड मेंशन कीजिए 1,25,000 रुपीज। इसके बाद फर्नीचर अकाउंट है। तो फर्नीचर अकाउंट एक तरह का डेबिट है, एक तरह का एसेट है, तो इसका डेबिट बैलेंस होगा, मेंशन कीजिएगा 6400 रुपीज। मोटर कार एक तरह का क्या है, मोटर कार भी एक तरह की एसेट है, इसका भी डेबिट बैलेंस होता है, तो यहाँ पे मेंशन कीजिए 62,500 रुपीज डेबिट बैलेंस में। बिल्डिंग अकाउंट भी एक तरीका का एसेट है, तो आपको डेबिट बैलेंस में मेंशन करना है 75,000 रुपीज। टोटल डेटर्स एक तरह के एसेट्स होते हैं, तो इनका भी डेबिट बैलेंस होगा 38,000 रुपीज। टोटल क्रेडिटर्स ये एक तरह की लाइबिलिटी है, इनका क्रेडिट बैलेंस होगा 25,000 रुपीज। बैड डेट्स एक तरीके का एक्सपेंस होता है, एक्सपेंस है तो डेबिट बैलेंस होगा, यहाँ पे मेंशन कीजिएगा 1250 रुपीज। ओपनिंग स्टॉक एक तरीके का एसेट है, तो एसेट है तो डेबिट साइड मेंशन होगा 34,600 रुपीज। परचेज अकाउंट को आपको डेबिट बैलेंस होता है तो डेबिट साइड मेंशन करना है 54,750 रुपीज। इनपुट आईजीएसटी को आपको मेंशन करना है डेबिट बैलेंस में जो कि 3,000 रुपीज है। आउटपुट सीजीएसटी को आपको क्रेडिट साइड मेंशन करना है 1,500 रुपीज। सेल्स अकाउंट का हमेशा क्या होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है, इसलिए आप क्रेडिट साइड मेंशन कीजिए 1,54,500 रुपीज। बैंक ओवरड्राफ्ट एक तरह की लाइबिलिटी है, तो इसको भी आपको क्रेडिट साइड मेंशन करना है 28,500 रुपीज। परचेज रिटर्न अकाउंट का हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है, तो 1,250 रुपीज को क्रेडिट साइड मेंशन कीजिएगा। कमीशन रिसीव हुई है, आप कमीशन रिसीव हुई है तो एक तरह से इनकम है, तो यहाँ पे 3,750 रुपीज लिखिएगा। कैसे पता चला कमीशन रिसीव हुई है, क्योंकि क्रेडिट लिखा है। सेल्स रिटर्न अकाउंट का हमेशा डेबिट बैलेंस होगा, तो 2,000 को डेबिट साइड मेंशन कीजिएगा। एडवर्टाइजमेंट अकाउंट एक तरीके का एक्सपेंस होता है बिजनेस के लिए, तो इसको आपको डेबिट बैलेंस में मेंशन करना है 2,500 रुपीज। इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट में लिखा हुआ है, तो यहाँ पे एक तरह से ये भी क्या है, एक तरह से ये एक्सपेंस है बिजनेस के लिए, तो इसको भी डेबिट साइड मेंशन कीजिए 1,180 रुपीज। कैश बैलेंस एक तरह का एसेट हो गया, तो यहाँ पे आपको एसेट में डेबिट बैलेंस में मेंशन करना है 6,500 रुपीज। इंश्योरेंस एंड टैक्स अकाउंट एक तरीके का क्या हुआ, एक तरह का एक्सपेंस हुआ बिजनेस के लिए, तो डेबिट बैलेंस में मेंशन कीजिएगा 12,500 रुपीज। सैलरी अकाउंट भी एक तरीके से बिजनेस के लिए एक्सपेंस हुआ, तो ये भी डेबिट साइड मेंशन कीजिए 40,820 रुपीज। और आउटपुट एसजीएसटी को क्रेडिट साइड मेंशन कीजिए 1,500 रुपीज। अब सिंपल आपको टोटल कर देना है, तो टोटल करके डेबिट साइड का आएगा 3,41,000 और क्रेडिट साइड भी आएगा 3,41,000। तो आज के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।